हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 4 जून का समय सभी देशवासियों के लिए नए उत्साह और नई ऊर्जा को लेकर आने वाला होगा। नए बदलाव देश में देखने को मिलेंगे। हम सभी जानते हैं कि 4 जून को इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है। सभी अपनी पसंद की पार्टी को एज ए विनिंग पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। तो किस पार्टी की जीत होगी, कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, इस पर मैंने अपने ज्योतिष के विश्लेषण के आधार पर बताया था कि किस पार्टी की जीत हो सकती है और 4 जून को हर 2 घंटे के अंतराल पर कौन सी पार्टी आगे आती हुई नज़र आएगी, इस पर भी मैंने चर्चा की थी। ऐसे में एक सवाल पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो अपना 2nd टेन्योर पूरा कर चुके हैं और अपने 3rd टेन्योर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसे ज्योतिष के आधार पर कैसे जानें कि इतना लंबा समय एक ही पोस्ट पर कैसे देखा जा सकता है, जो नरेंद्र मोदी को हम लोग इतने समय से देख रहे हैं। उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पोजीशन वो बना चुके हैं। आज हम ज्योतिष के उन 4 महत्वपूर्ण फैक्टर्स की बात करेंगे जो राजनीति में बार बार एक ही जगह पर बने रहते हैं, यानी हर इलेक्शन में लोगों की पसंद वही इंसान रहता है जो उस पोस्ट पर पिछले कई वर्षों से बना हुआ होता है। कुंडली में 7th हाउस पॉलिटिक्स में आपके कॉम्पिटिटर का हाउस होता है। आपके ही पोस्ट पर आपका एनिमी होता है, यानी जो आपके अगेंस्ट खड़ा होता है उसका भाव होता है। 4th हाउस जनता की सुख सुविधाओं का हाउस होता है और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का हाउस होता है। 5th हाउस राजसत्ता का हाउस होता है या गवर्नमेंट रूल्स का हाउस होता है। 11th हाउस डॉक्यूमेंट्स का हाउस होता है या आपके जीवन का 2nd हाफ पीरियड का होता है। कुंडली में इन भावों या इन भावों में बैठे हुए ग्रहों में आपस में परस्पर संबंध बना हुआ हो, एक दूसरे से मित्रवत संबंध हो, दशा इलेक्शन के समय इन्हीं ग्रहों की हो, साथ ही इनसे बनने वाला कोई राजयोग हो, तो ऐसे ज्योतिष योग के कारण इंसान राजनीति में एक ही हाई पोस्ट पर लंबे समय तक बना रहता है, या कह लो वह व्यक्ति बार बार पब्लिक की पसंद बनता है। मोदी जी के चार्ट में 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं है और सप्तमेश शुक्र 4th लॉर्ड शनि के साथ है 10th हाउस में, जो दोनों ही 4th भाव को देख रहे हैं, यानी 4th भाव और 7th भाव में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है। साथ ही 4th लॉर्ड शनि 7th हाउस को देख भी रहे हैं। 5th हाउस में राहु है जुपिटर की मीन राशि में और 5th लॉर्ड जुपिटर फिर से 4th हाउस में है, जिसे 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड देख रहे हैं, यानी शुक्र और शनि। तीनों भावों का संबंध आपस में बन रहा है। अब बात करते हैं 11th भाव की। तो 11th भाव में 11th लॉर्ड मरकरी खुद बैठा है और पंचम भाव को देख रहा है, जो अभी 0 डिग्री का है और वक्री भी है, यानी इस मरकरी में अभी 10th भाव और एकादश भाव दोनों के फल देने की कैपेसिटी है। इस तरह से मरकरी 5th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और इनके भावेश को, यानी शनि, शुक्र और गुरु तीनों से संबंध बना रहा है। ये बुधादित्य योग बना रहा है। लग्न में मंगल और चंद्रमा से जगत जननी योग बन रहा है। जुपिटर और सैटर्न आपस में दृष्टि संबंध बनाकर भाग्य उदय कर रहे हैं। अभी गोचर में शनि जुपिटर के साथ 4th भाव में है, जो 4th लॉर्ड के साथ है और 7th लॉर्ड के साथ है। साथ ही वक्री होकर 11th लॉर्ड मरकरी को भी देख रहे हैं। वहीं जुपिटर भी अभी 7th हाउस में है गोचर में, जो 11th लॉर्ड मरकरी को देख रहे हैं। दशा की बात करें तो आप देखिए, इस समय मंगल की महादशा में शनि का अंतर है, जुपिटर का प्रत्यंतर है और सूक्ष्म दशा राहु की है। और जिस दिन का इवेंट हमें देखना है, यानी 4 जून का, तो उस दिन चंद्रमा की प्राण दशा है। महादशा लंबे समय के लिए होती है। अंतरदशा अधिक से अधिक 3 वर्ष 4 माह तक का अपना प्रभाव बताती है। प्रत्यंतर दशा 6 महीनों तक प्रभावी रहती है
और सूक्ष्म दशा कुछ दिनों तक प्रभावी रहती है और प्राण दशा की बात करें तो घंटों तक का जो फल कथन होता है उसको करने में ये लाभकारी होती है। तो आप देखिए, मंगल लग्न से 4th भाव में पंचमेश जुपिटर को देख रहा है, साथ ही 7th भाव को देख रहा है। जुपिटर के नक्षत्र में भी है ये मंगल, जो प्रत्यंतर लॉर्ड भी है। अंतर्दशा लॉर्ड शनि की हमने अभी बात की। सूक्ष्म दशा राहु की है जो 5th हाउस में है, और उस दिन की प्राण दशा चंद्रमा और मंगल दोनों की है, और ये दोनों ही साथ है लग्न में। इस तरह आप देख सकते हो कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा यानी 4 जून को, और अगले ही दिन यानी 5 जून को मरकरी की अंतर्दशा होगी यानी 11th हाउस और 11th लॉर्ड की, जो जीवन के 2nd हाफ समय के रोल को प्ले करता है। यानी एक एज में आकर मोदी जी तीसरी बार अपना टेन्योर लेने वाले हैं। उसके बाद केतु की अंतर्दशा होगी 2025 तक। तब तक दोनों ही 11th भाव की दशा होगी, यानी तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा होगी यानी 2025 से 2026 तक। ये समय मोदी जी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, तो हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार ये पद कुछ समय के लिए रिक्त रहे। ये बात मैंने लगभग 3 साल पहले भी अपनी वीडियो में कही थी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस तरह आप देख सकते हैं कि कुंडली में इन सभी भावों का आपस में संबंध बना हुआ है। दशा भी इन सभी भावों की बनी हुई है, योग भी इन सभी भावों से बने हुए हैं। तो ऐसे योग कुंडली में किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक एक ही पोस्ट पर बने रहने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।